सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है और कुछ हफ्ते पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों के मद्देनजर इस विवादास्पद कानून के दो मुख्य बिंदुओं के इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगा दी थी, कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। वहीं ममता बनर्जी भी आज से मुर्शिदाबाद के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम को लेकर ही मुर्शिदाबाद में बहुत हिंसा हुई थी और उसके बाद उनका ये दौरा अहम है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ यहाँ हिंसा हुई थी और हिंसा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगी। आपको बता दें कि बहरामपुर में उच्च अधिकारियों के साथ ममता बैठक भी करेंगी। गवर्नर ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 5 मई की तारीख मुकर्रर की गई थी सुनवाई के लिए। केंद्र ने 17 अप्रैल को कोर्ट को सूचित किया था कि वो मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित अन्य वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगा, ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्तियां करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के विश्वनाथन की पीठ से कहा था कि संसद द्वारा उचित विचार विमर्श के बाद पारित कानून पर सरकार का पक्ष सुने बिना रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले से जो रजिस्टर्ड या अधिसूचित माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, उसे अगली सुनवाई की तारीख तक ना तो छेड़ा जाएगा और ना ही गैर अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद पीठ ने केंद्र को कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया और मामले की जो सुनवाई थी वो आज के लिए तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ सोमवार को 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में इस समूह में AIMIM प्रमुख और सांसद ओवैसी द्वारा दायर एक याचिका शामिल है। आपको बता दें कि 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को अधिसूचित कर दिया था और वक्फ विधेयक को लोकसभा में 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया था, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया था। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 वोट पड़े थे, जबकि खिलाफ 95 सांसदों ने मतदान किया था। कई राजनीतिक दल, मुस्लिम संगठनों और NGO ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। वहीं आपको याद दिला दें कि 2 दिन पहले भी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली जो नई याचिकाएं थी उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और के विश्वनाथन की पीठ ने 5 मई को यानी कि आज जो याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है, इस पर उन्होंने कहा था कि 70 से ज़्यादा याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई ही सुप्रीम कोर्ट करेगी और ये भी कहा कि इस मुद्दे पर कोई और नई याचिका पर हम विचार नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान के वकील से कहा कि यदि आप के पास कुछ अतिरिक्त आधार है तो आप हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सकते हैं। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को पीठ ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि हम अब याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, ये बढ़ती रहेंगी और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। 17 अप्रैल को पीठ ने अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई करने का फैसला किया और मामले का टाइटल रखा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।